नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज इस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपके जेएन का एग्ज़ाम, जिसके अंदर राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। यह आपके जेएन का पेपर है जो हुआ था आपके 13 दिसंबर को। देखिएगा जीके के किस प्रकार के क्वेश्चन आए, आपको कितने आते हैं, वो सारी डिस्कशन करेंगे। लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहाँ से क्या है कि आप नवाचार सीख पाएंगे। आप ये सीख पाएंगे कि वर्तमान के अंदर एग्जामिनर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप करता है वो देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी कि जो आईजीएनपी है से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है, वो जिला कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर। आप कहेंगे सर सर्वाधिक लाभान्वित जिला भी यही है। जोधपुर, आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि जोधपुर की एक झील आप जानते होंगे जिसका नाम है कायलाना झील, राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जिसमें आईजीएनपी का पानी आता है। ठीक है, ऐसे सोल्व करना होता है। बाड़मेर में आप कहेंगे हाँ सर, क्योंकि आईजीएनपी का जो अंतिम छोर है वो यही तो है आपके गड्रा रोड बाड़मेर। ठीक है, और पाली जो है यहां पानी नहीं पहुंचाया गया। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से करने होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको, ये तो प्रसिद्ध क्वेश्चन है, भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है? एक तो ये नस्ल और एक आपके भेड़ वे ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो याद रखिएगा अविकानगर टोंक, अविकानगर टोंक। ये थोड़ी सी विशेष बात और, तो भारतीय मेरिनो के नाम से जाने जाने वाली कौन सी है? मालपुरा है, पुंगल है, नाली है या मगरा? तो याद रखिएगा इनमें से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है मगरा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है, वो आपके कौन सी हो जाएगी? मगरा। ठीक है, ये सारी है तो आपकी किसकी? भेड़ की ही नस्लें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर है 3, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है? आप सब जानते हैं कि जो मरुस्थलीकरण है इसके रोकथाम के लिए एक कार्यक्रम भी है जिसका नाम है आपके मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम, ये जो मरु विकास कार्यक्रम है ये 1977 टू 78 में चलाया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 75 है और राज्य सरकार का है आपके 25। इसी प्रकार मरुस्थल की रोकथाम के लिए कौन सा सम्मेलन के अंदर कार्य? तो याद रखिएगा वो है आपके यूनेस्को। ये तो है यूनिसेफ, ये है यूनेस्को, ये है UNWF और ये है आपके UNCCD। तो पूछा क्या जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है? मतलब मरुस्थल की रोकथाम के लिए। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, UNCCD। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नया भी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या पूछा जा रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की थी? देखिएगा, शिकार एक्ट बनाने वाली तो आपके राज्य की जो पहली रियासत है वो है टोंक, लेकिन वन संरक्षण कानून बनाने वाली जो राजस्थान की पहली रियासत है वो है मारवाड़ यानी कि जोधपुर। अच्छा क्वेश्चन है, और शिकार एक्ट वाली भी याद रखना टोंक। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में निम्न में से कौन सी एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है? जो नहीं है वो कौन सी? देखिए, सुरक्षित होते हैं बिल्कुल, कुछ ऐसे भूजल हैं जो सुरक्षित भूजल हैं, कुछ ऐसे हैं जो अर्ध क्रांतिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो अति
सदोहित है, लेकिन न्यून सदोहित प्रकार की भूजल ब्लॉक हमारे राजस्थान में नहीं है। 3 प्रकार के आपके श्रेणियां हैं यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये नहीं है। तो ये हो गया आपकी क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है बरखान। क्या है ये? बरखान आप जानते होंगे, वायु भंवर के कारण, किसके कारण? वायु भंवर के कारण निर्मित अर्धचंद्राकार, कैसा? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाता है? बरखान। ये कौन से क्षेत्र में? तो सिंपल सी बात है, बालू का युक्त प्रदेश, चाहे आप बरखान पढ़िए, अनुप्रस्थ पढ़िए, अनुदेधरीय पढ़िए, सीप पढ़िए, तारा पढ़िए, पैराबोलिक पढ़िए, सब्र काफिज पढ़िए, ये सारे एक ही भाग में तो पढ़ते हैं, वो है मरुस्थलीय प्रदेश। केवल भौतिक प्रदेश से पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए सिलेबस से डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहा है आपको राजस्थान में माही नदी और कर्क रेखा, राजस्थान के जितने जिलों में कर्क रेखा है उतने ही जिलों में माही है। 2, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, याद रखिएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है हेला ख्याल। कौन सी ख्याल है? हेला ख्याल, जिसके प्रवर्तक हैं आपके हेला शायर। ये कहां की है? तो याद रखिए लाल सोट दौसा। दौसा एक ही ऑप्शन में है, दौसा और सवाई माधोपुर। स्थान भी पूछे तो याद रखिएगा लाल सोट दौसा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। क्या कह रहा है देखिए। पूछा जा रहा है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है आपके आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद कहाँ पर है? भीलवाड़ा। याद रखिएगा, कौन सी नदी के किनारे? तो खारी नदी के किनारे। ये खारी नदी बनास की सहायक वाली है, याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी का जो भाग है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। क्या कह रहा है देखिए 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। कितना अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। बीकानेर की किस राजकुमारी को निशानेबाजी के लिए 1968 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बीकानेर की किस राजकुमारी को निशानेबाजी के लिए 1968 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राज्यश्री कुमारी। याद रखिएगा, कौन है वो? बीकानेर की राज्यश्री कुमारी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? प्रारंभिक इतिहास की बात करते हैं तो मेवाड़ में आप पढ़ते हैं मौर्य, और मौर्यों का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है मान मौर्य अभिलेख में। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब कर्नल जेम्स टोड यहाँ से वापस लंदन जा रहे थे तो जाते वक्त समुद्र में फेंकवा दिया था। कौन से शिलालेख को? मान मौर्य शिलालेख, जिसके अंदर चित्तौड़ की हमें प्रारंभिक जानकारी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 12। पूछा जा रहा है राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए। राठौड़ राजवंश की जो कुलदेवी है आप सब जानते हैं नागनेची माता है, और इनके मंदिर 3 जगह बने हुए हैं प्रोपरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन बना था। पहला मंदिर बना था बाड़मेर में नागाना गांव में, और दूसरा बना था आपके मेहरानगढ़ किले में जोधपुर राव जोधा द्वारा। ये तो बनाया था किसने? आप जानते ही हैं धोहड़ ने, ये बनाया था जोधा ने। और तीसरा है आपके बीकानेर के अंदर जूनागढ़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। क्या कह रहा है देखिए, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का अलची जारी किया था? कितना अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के बाद में अलची नामक सिक्का जारी किया था? आप सब जानते हैं अकबर। अकबर ने जब चित्तौड़ पर
अधिकार किया था आप सब जानते हैं 1568 के अंदर, क्योंकि इनके आक्रमण के समय में ही चित्तौड़ का क्या हुआ था, शाखा हुआ था। चित्तौड़ का पहला शाखा 1303 में, दूसरा हुआ था 1534-35 में और तीसरा 1568 में। बस उसी समय ये क्या है, घटना। ठीक है, चित्तौड़ पर अधिकार और उसी विजय उपलक्ष्य में अलची नामक सिक्का चलाया अकबर द्वारा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पूछा जा रहा है पछेवड़ा, पछेवड़ा ये हमारे राजस्थानी शब्दावली है, और पछेवड़ा हम बोलते हैं परिधान को। किसको बोलते हैं, परिधान को। ठीक है, कपड़ा है एक तरह का, परिधान। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है बम नृत्य का संबंध किस स्थान से है। बम नृत्य गीत गाते हैं रसिया, तो नाम हो जाता है बम रसिया, और ये है आपके मेवात में, और मेवात का मतलब अलवर भरतपुर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अलवर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। आनंद विलास के रचयिता कौन थे। आनंद विलास के रचयिता कौन थे। महाराजा राज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट, सवाई जगत सिंह फर्स्ट या राव मालदेव। तो आनंद विलास के जो रचयिता थे वो है आपके महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट, जो आपके कहाँ के, मारवाड़ यानी कि जोधपुर के शासक हैं। आप सब जानते होंगे, इन्हीं की मृत्यु पर औरंगजेब ने कमेंट किया था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया, महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। चलें आगे, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर है 17। पूछा जा रहा है आपको हरि मेखला के रचयिता कौन थे। हरि मेखला के रचयिता कौन थे, तो याद रखिएगा माहुक। बाकी जियानक भट्ट को तो आप जानते हैं, पृथ्वीराज विजय लिखी थी। श्यामल दास को आप जानते हैं, प्रसिद्ध रचना है वीर विनोद की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सदाशिव भट्ट आप जानते हैं राज विनोद। राज विनोद, वीर विनोद और पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं। यहां पर कौन है, माहुक। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या, 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है वो राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है। अब सबसे बड़ा तो आप जानते हैं 61.11% है कौन, मरुस्थल। उसके बाद में 9.3% है आपके कौन सी, अरावली। उसके बाद में 23.3% क्या है, मैदान। और पीछे जो बचा 6.29 वो क्या है, पठार। मतलब यहाँ पर पूर्वी मैदान है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर मावट, मावट आप सब जानते हैं क्या है ये शीतकालीन वर्षा है। कहाँ से आती है, भूमध्य सागर से। किसके सहयोग से, पश्चिमी विक्षोभ के सहयोग से। किसके लिए लाभदायक है, रबी की फसल। प्रोपरी पूछे तो गेहूं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स यानी कि सुनहरी बूंदें। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, शीतकालीन वर्षा मावट। अगला है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20। क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। ये भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में मिल जाता है। राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया का संबंध है। मरुस्थल में शीतकालीन वर्षा से नहीं, मरुस्थल में चरम तापमान से नहीं, मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा है बस यही है। बस पूछने का तरीका है, हिंदी शब्द दे दिया। बाकी मरुस्थल का प्रसार क्या है, मरुस्थल का विस्तार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार की लैंग्वेज थोड़ी सी आप ध्यान रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने कौन सा आया है, 21। देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा केंद्र जिप्सम का बाड़मेर स्थित उत्पादक केंद्र नहीं है। कौन सा है जो उत्पादक केंद्र नहीं है। देखिए कुरला है, शोकर है, पारी की धान है, लेकिन जो नहीं है वो है आपके खुटानी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर जिप्सम का भाग नहीं है। ठीक है, उसके अलावा बाड़मेर का एक स्थान बहुत ज़्यादा चर्चा में, याद रखिएगा उत्तरलाई।
इसे अभी नागरिक हवाई अड्डे के रूप में प्रस्तावित कर दिया गया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है। याद रखिएगा बूंदी में। एक आप ये भी जरूर याद रखिएगा, बाई का तालाब कहाँ पर स्थित है, तो बांसवाड़ा में। बाई का तालाब कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर। और ये भी जरूर याद रखिए किशोर सागर तालाब कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कोटा में। ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। और साथ में कौन सा, जेत सागर। और एक याद रखिएगा शाही ये तालाब या तालाब शाही, जो भी आप बोलें, तालाब शाही। और ये कहाँ पर है, धौलपुर में। नोट कर लीजिएगा चारों, जेत सागर बूंदी में, बाई का तालाब बांसवाड़ा में, किशोर सागर कोटा में, और तालाब शाही कहाँ पर है, धौलपुर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। पूछा जा रहा है निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुस्लिम और कर्म से हिंदू है। तो आप सब जानते हैं मेव जाति में जिनका जन्म हो रखा है वो है आपके संत लालदास जी, जिनका संप्रदाय भी हुआ करता था लालदासी संप्रदाय। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। ये लीजिए, देखिए जो अभी आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये देखिए अगला क्वेश्चन भी वही निकला। किशोर सागर तालाब कहाँ स्थित है, याद रखिएगा कोटा में। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जेत सागर तालाब बूंदी में, किशोर सागर तालाब कोटा में, तालाब शाही धौलपुर में, बाई का तालाब कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25। क्या कह रहा है, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा इसके अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25 और बहुत शानदार कमेंट। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, ये कथन किसने कहा था। ऐसा किसने कहा कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। रतन देवी शास्त्री, कमला स्वाधीन, कल्याणी पाराशर, शांति त्रिवेदी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी शांति त्रिवेदी। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता आंदोलन के तहत गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला, ये भी क्वेश्चन आता है अंजना देवी चौधरी। कौन है, अंजना देवी चौधरी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26। वीरांगना कालीबाई जिनकी मूर्ति लगी हुई है काले पत्थर से निर्मित, आप सब जानते ही हैं, कहाँ पर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गेप सागर झील। और गेप सागर झील कहाँ पर, याद रखिएगा डूंगरपुर में। कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंदर। अब इनकी कौन सी घटना है, तो आप सब जानते हैं पाल गांव के रास्ते में घटना हुई रास्ता पाल कांड, जो कहाँ पर है, आपके डूंगरपुर के अंदर। आप सब जानते होंगे इन्होंने अपने शिक्षक सेंगा भाई को बचाया था, इसीलिए अंग्रेजों ने सेंगा भाई और कालीबाई को गोलियों से भून दिया था। कालीबाई को वैसे साक्षरता की देवी कहा जाता है, राजस्थान में क्या कहा जाता है, साक्षरता की देवी। और वर्तमान के अंदर इनके नाम से एक योजना भी शुरू हुई है जिसका नाम है कालीबाई स्कूटी योजना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, रास्तापाल। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 है, पूछा जा रहा है कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे। याद रखिएगा संत रामदेव जी। एक आप जरूर बताइएगा कुंडा पंथ के कौन है, कुंडा पंथ। बाकी आप जानते हैं रामदेव जी की आराधना में तेहरे ताली नृत्य किया जाता है, करने वाले कौन है, कामड़ जाति की महिलाएं, जिसमें प्रसिद्ध महिला है आपके मांगी बाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा 28। देखिए क्या कह रहा है, ये तो प्रसिद्ध क्वेश्चन है भाई, लगभग हर एग्जाम के अंदर आपको मिल जाएगा कि राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे। तो याद रखिएगा महाराजा हनुमंत सिंह। कौन थे, महाराजा हनुमंत सिंह वही थे जो जोधपुर को पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा पूछा जा रहा है बहुत शानदार क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध हैं। मोदक जानते हैं ना, पंडारी मोदक। याद रखिए पंडारी मोदक कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन नंबर सी
बीकानेर के। जैसे मिर्ची बड़े प्रसिद्ध है आपके कहाँ के, जोधपुर के। जैसे कचौरा कहाँ का है, कचौरी नहीं कचौरा नशीराबाद का, ठीक है। तो पंडारी मोदक बीकानेर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 30। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है 1857 ईस्वी के समय राजपुताना रेजिडेंसी आप सब जानते हैं, जिसका गठन 1832 के अंदर अजमेर दरबार लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, उस समय किया गया था। एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन है 1857 में एजेंट टू गवर्नर जनरल? तो आप कहेंगे पैट्रिक लॉरेंस। बाकी जब ये बनी थी तो इसके पहले एजीजी तो कौन बने थे, याद रखिएगा मिस्टर लोकेट, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 31। क्या कह रहा है, एक बार आपके संपूर्ण राजस्थान का रिवीजन हो जाएगा इसके माध्यम से। तो देसी रियासत जो आपके 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, 25 मार्च 1948। देखिएगा ये चरण है आपके कौन सा, दूसरा, और दूसरे चरण में टोटल 9 रियासतें जुड़ी थी। कितनी, 9 रियासतें। उनमें कौन सी नहीं थी, तो कई बार तो ऑप्शन से क्वेश्चन होता है। जैसे ये देखिए बूंदी है, प्रतापगढ़ है, शाहपुरा, उदयपुर। आप सब जानते हैं कि उदयपुर के लिए अलग से ही तीसरा चरण बना था, उसमें केवल उदयपुर ही है, तो ये तीसरे चरण में है। वेरी वेरी। बाकी इसमें 9 रियासतें कौन कौन सी थी, तो नाम हमेशा याद रखना है भाई। देखिए आजकल टाइमिंग नहीं है कि आप शॉर्ट में चलें, ठीक है। बांसवाड़ा है, बूंदी है, किशनगढ़ है, कोटा है, आपके झालावाड़ है, डूंगरपुर है, आपके प्रतापगढ़ है, शाहपुरा है, और आपके क्या है टोंक, और एक ठिकाना भी था कुशलगढ़। कौन सा था, याद रखिएगा कुशलगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 32। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 32। क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लीजिए। जाखम बांध परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? अब जाखम बांध परियोजना आप सब जानते हैं, ये जाखम नदी पर है। जाखम नदी जिसका उद्गम आपके प्रतापगढ़ से होता है। जाखम नदी जो आपके माही की सहायक नदी है, इसमें जब सोम मिलती है तो एक त्रिवेणी संगम बनता है सोम माही जाखम का, बनेश्वर डूंगरपुर में। तो सिंपल सी बात है, ये कहाँ पर है आपके प्रतापगढ़ में। परियोजना केवल प्रतापगढ़ में, याद रखिएगा। जाखम की है, जमाई की नहीं है, वो जमाई अलग है, वो पाली वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 33। क्या कह रहा है, देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? पर्दे बनाने में काम आता है, याद रखिएगा, वो है आपके खस। और खस एक प्रकार की आप सब जानते हैं क्या है, सुगंधित घास है। सुगंधित घास है जिसका उपयोग इत्र बनाने में भी किया जाता है और साथ में पर्दे बनाने में। यह आपके राज्य के कौन से क्षेत्र में? तो पूर्वी राजस्थान में। वैसे पूछा जाए तो याद रखिएगा सवाई माधोपुर, धौलपुर और ये भरतपुर का क्षेत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 34। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34। बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान नहीं है, रणथंभौर बाघ परियोजना भी नहीं है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आप सब जानते होंगे 1985 के अंदर केवलादेव जो गन्ना पक्षी विहार भरतपुर है, इसको विश्व विरासत के अंदर सूची के अंदर शामिल किया गया था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही हमारे राजस्थान का पहला स्थल है जिसे 1981 में शामिल किया गया था रामसर साइट में। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से, ठीक है। अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35। क्या कह रहा है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर है 35 और पूछा जा रहा है आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से निकलता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से निकलता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपके राजस्थान के पूर्वी भाग यानी कि धौलपुर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 36, क्या कह रहा है देखिए, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 36, क्या कह रहा है, पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है। पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है, केवल और केवल इतना सा पूछ लिया। इंग्लिश में देखें तो क्या पूछ रहा है ये, हिल सोल्स। अच्छा, पहाड़ी मृदा राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? तो याद रखिएगा, पहाड़ी जो मृदा है वो है आपके उदयपुर और कोटा में। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, उदयपुर और कोटा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 37, ये रहा। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा, पूछा जा रहा है आपको चंबल नदी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। पूछा जा रहा है चंबल नदी राजस्थान में किन जिलों की सीमा बनाती है? किन जिलों की ये सीमा बनाती है, ऐसा पूछ रहा है। तो जो चंबल नदी है वो तो आपकी सीमा किसकी बनाएगी, कोटा बारां की नहीं बनाएगी, बारां झालावाड़ की भी नहीं बनाएगी, ये कोटा और सवाई माधोपुर, क्योंकि ऐसे ही तो चलती है वो, कोटा और सवाई माधोपुर के मध्य क्या बनाती है, सीमा। ऑप्शन नंबर सी। कोटा बूंदी नहीं है, वरना वो भी राइट होता, लेकिन यहां पर कोटा सवाई माधोपुर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 38, देखिए क्या पूछा जा रहा है, लूनी बेसिन को और किस नाम से जानते हैं? बस पुराने पेपर यदि आपने सोल्व कर लिए तो काम कंप्लीट है आपका। ये कौन सा है, गोडवाड़ क्षेत्र। कौन सा है, गोडवाड़ क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने 39, क्या पूछा जा रहा है देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत इंपॉर्टेंट, क्या पूछ रहा है देखिए, राजस्थान में टांका और खड़ीन क्या है? याद रखिएगा, ये है आपके परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक। भाई टांका नहीं है आप, टांका, टांका जैसे आपके शेखावटी में बोलते हैं ना, जोहोड़ नाडा, वो तो वो क्या है, जल संरक्षण की एक तकनीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आ गया है आपके सामने 40, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 40, क्या पूछ रहा है ये, और इसका आंसर आप ही को बताना है। निम्न में से किस जिले में राजस्थान की 20वीं पशु गणना 2017 के अनुसार ही तो हुई थे, के अनुसार सर्वाधिक पशुधन संख्या है? मतलब जो 20वीं पशु गणना है ना, जो 2017 में की गई थी, जिसके तहत जो कुल पशुधन है वो है आपके 5.68 करोड़। ठीक है, जो आपके देश के कुल पशुधन का कितना है, 10.60%। पूछा ये जा रहा है कि सर्वाधिक पशुधन संख्या किस जिले में है, धौलपुर में है, बाड़मेर में है, नागौर में है या जयपुर में? ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो इन 40 क्वेश्चनों के माध्यम से लगभग राजस्थान को एक बार आपने टंटोल लिया। मिलेंगे अगले सेशन में इसी प्रकार एक और पेपर के साथ। अच्छा, एक आप वो कमेंट भी कर रहे थे सर, वो बुक जो है वो कहाँ पर मिलेगी, जो एमसीक्यू के अंदर ये आपके पुराने पेपरों को बिल्कुल सीक्वेंस में दर्शाया गया है, वो आपके नज़दीकी जो बुक स्टोर है वहाँ पर जाकर बोलिएगा कि पीआरपी पब्लिकेशन की राजस्थान इतिहास भूगोल, उस बुक पर लिखा हुआ है आपके पूरी कहानी। ठीक है, तो उसके आधार पर आप अपने नज़दीकी या फिर सुविधा के अनुसार आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।